सर पे नहीं। जिसने अपना अपना किरदार अदा किया, उन सब को कटहरे में लाना पड़ेगा। मैं आपकी ताईद से जुमले कहना चाह रहा हूं। यजीद गलत था, तो इस गलत को सही जगह पे क्यों बिठाया? अगर यजीद गलत था तो यजीद गलत था, तो गलत को जगह तो गलत नहीं थी भाई, जगह तो गलत नहीं थी। इसका मतलब वो बैठने वाला गलत था। इसका मतलब है कि कसूर मिंबर का नहीं, बैठने वाले का था, और कसूर बैठने वाले का भी अकेले का नहीं। भाई दुनिया में ये असूल है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले कत्ल का सुराग लगाते हैं कि वजह क्या है, ये कत्ल हुआ क्यों था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में एक कत्ल हुआ है, बताओ इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? सिर्फ अकेला यजीद नहीं। आज अगर तुम ये समझते हो कि दीन बादज रसूल गदीर की बजाय जिसकी बुनियाद सकीफा में पड़ी थी वो ठीक था, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि यजीद की खिलाफत भी ठीक थी। फिर तुमने यजीद को क्यों छोड़ा? आज कहते हो नहीं हम यजीद की खिलाफत के साथ नहीं है। क्यों खिलाफत के साथ नहीं है? अब आप इमामत वाली लाइन में क्यों आ रहे हैं? जब आपने पहले ही इमाम को नहीं माना, तो फिर आप तीसरे इमाम को क्यों मान रहे हैं? अगर तीसरे को मानना तो फिर दूसरे को भी मानो, दूसरे को मानना है तो पहले को भी मानो। यजीद पे लानत करनी है तो सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करनी। फिर बात तो पीछे की पीछे चलती जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं। आप हमें बताएं, ये जो यजीद तख्त पे बैठ गया था, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा। आज मुसलमान कहते हैं देखे जी, हम अब कल का 10 मुहर्रम का दिन होगा ना, आपको बड़े बड़े लोग जो हैं वो लिबास भी सियाह पहन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जुलूसों में शिरकत भी करेंगे। आप उनकी वीडियोस भी देखेंगे कि सबील लगा रहे हैं, लंगर पका रहे हैं, और ये 2-4 एक्ट करने के बाद हुसैनी होने का दावा कर देंगे। आप उनसे पूछेंगे हुजूर आप 10 मुहर्रम, जी हमसे ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत कौन करता? हमारे घर में बकायदा हलीम की देगे बनती हैं, हम सबील लगाते हैं, हम 10 मुहर्रम को रस्ते में पानी बांटते हैं। मैं जुमला कहने लगा हूं, जिंदा ज़हनों का खतीब हूं। देगे पकाने से हुसैन नहीं मिलता। तुम्हें किसने कह दिया है कि चंद लंगर की देगे पकाओ तो हुसैन मिल जाता है? तुम्हें किसने कह दिया कि रस्ते में सबील लगा लो तो हुसैन मिल जाता? हुसैन को मानना है तो हुसैन के नजरिए को मानो। यजीद को छोड़ना तो सिर्फ यजीद को नहीं छोड़ना, उसके मुकम्मल नजरिए की मुखालिफत करो। अब अगली जो बात मैं कहने लगा हूं, मेरी कौम के नौजवान तालिब इल्म स्टूडेंट जो हैं, इस कुलिये को, इस फार्मूले को अपने जहन में पक्का कर लें, और जहां कहीं आप बैठे इस कुलिये को, इस फार्मूले को अप्लाई करें, और गैर शिया से पूछें कि हमें बताओ यहां पर तुम कहां खड़े हो। अब मैं वो कुलिया देने लगा, मतलब ये बात की जानब। आप कहते हैं कि जी यजीद की हुकूमत गलत थी, ठीक है। आप खिलाफत के कायल होते हुए, इमामत के नहीं, आप रहे खिलाफत के कायल, नजरिया खिलाफत को माने, नजरिया खिलाफत को तस्लीम करते हुए आप मुझे यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाएं। यजीद पे लानत सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ के की जाती है। मुंह उठा के यजीद पे लानत नहीं हो सकती। आप हमें बताएं, अगर यजीद की खिलाफत गलत है तो आप मुझे बताएं, आपके पास यजीद की खिलाफत की गलत होने की दलील क्या है? क्यों?
मैं सवाल करने लगा हूं और अपनी कौम के बच्चों के लिए एक रास्ता, एक राह, एक सिरात बनाने लगा हूं। आप हमें बताएं कि आपका पहला खलीफा कैसे बना था। सुनिएगा, अजमा के साथ, अजमाई उम्मत, मेजॉरिटी, क्राउड आए और आके सिलेक्ट कर लिया। और आप आज तक इस बात पे पक्के हैं कि तुम शिया जो करना कर लो, हम इस खिलाफत को नहीं छोड़ सकते, हम इस निजाम के बनाए हुए खलीफा को तस्लीम करते हैं जो इजमाए उम्मत से बने। हमने आपके सामने कुरान पढ़ा, आप नहीं माने, हमने हदीसें पढ़ी, आप नहीं माने, हमने आपकी मिन्नतें की, भाई मान जाओ, यह तरीका ठीक नहीं था। आपने कहा नहीं, हम इसी नजरिए के कायल हैं। अजमाए उम्मत के साथ यह फार्मूला तय पा गया है, यह सदर इस्लाम से तय पा गया था, यह इस्लाम की इब्तिदा से तय पा गया था। रसूल के बाद यह फैसला हो चुका है कि उम्मत की मेजॉरिटी जिसे सिलेक्ट कर ले उसे खलीफा बना लिया जाता है। जब तुमने यह कुलिया बना लिया था, जब तुमने यह कानून पास कर लिया था, तो फिर तुम्हें इस पर रहना चाहिए। जबकि तुमने यह कानून बनाया है कि जिसे मेजॉरिटी खलीफा बना ले वो होता है, तो इस कानून का मुकम्मल इतलाक यजीद की खिलाफत पे हो रहा है। क्योंकि जिसे सिर्फ मदीने के 40 लोग खलीफा बनाए तुम उसे मान लेते हो, तो उसे तो दुनिया के तीसरे हिस्से से वोट मिल गया था। एक तरफ मदीने के 40 लोगों का बनाया खलीफा, एक तरफ दुनिया के 3 हिस्सों से वोट लेके बना हुआ खलीफा, तो फिर इसकी खिलाफत उस खिलाफत से ज्यादा मजबूत है। अगर आपका पहला खिलाफत का असूल ठीक है तो आपकी पहली खिलाफत के असूल के मुताबिक यजीद की खिलाफत ठीक है। आपने दूसरा खलीफा कैसे बनाया? पहला जाता हुआ दूसरे को नॉमिनेट करके चला गया था कि मेरे बाद इसे खलीफा मान लेना। आपने कहा जी हमारे पास ये असूल भी है कि अगर पहला खलीफा जाता हुआ किसी दूसरे का नाम दे जाए तो वो खलीफा हो जाता है। तो यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नॉमिनेट कर गया था, उसके बाप ने उसका ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये होगा। इसका मतलब तुम्हारी जो दूसरी खिलाफत का असूल है वो भी यजीद के पास। तुम्हारे पास तीसरा खलीफा कैसे बना था? शूरा कमेटी से 6 बंदों की कमेटी थी, उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग करके कुर्रा नाम का निकाल दिया था और तुमने कहा हां ऐसा खलीफा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, तुमने 6 बंदों की कमेटी का बनाया खलीफा मान लिया, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा लिया है। यजीद को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम अब यहां पर जब तुमने देखा कि पांव भारी हो रहा है तो तुम हुसैन के कैंप में आ रहे हो। अब हम भी तुम्हें नहीं आने देंगे, अब हम भी दरवाजे पे खड़े हैं। अब आप हमें बताएं कि आप हुसैन के हामी बनना चाहते हैं। आप कहते हैं हम जल्दी जल्दी हुसैन के कैंप में आ जाएं क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लानत इकट्ठी हो रही है, तो अब हमें हुसैनी हो जाना चाहिए, अब हमें हुसैन के कैंप में आ जाना चाहिए। अब तुम हुसैन के कैंप में नहीं आ सकते, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, हम दोनों हाथ फैला के तुम्हें सीने से लगाएंगे, लेकिन अगर तुम हुसैन के नजरिए को तस्लीम करके आओगे, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को लानत से बचाने के लिए हुसैन के कैंप में आ रहे हो तो ऐसे तो हम भी नहीं आने देंगे। अगर आप आ ही रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपके पास ये तीर